फिल्म की शुरुआत होती है तेज बारिश के बीच। एक आदमी चुपचाप सालों बाद जेल से बाहर निकला। वह था जैक ग्रीन, एक जुआ खेलने में माहिर इंसान जिसे डोरोथी माचू, एक गैंगस्टर बॉस की चालाक साजिश के कारण 7 साल की सजा हुई थी। जेल का वार्डन खुद उसे छोड़ने आया था। आज जेक आजाद हो गया था। जैसे ही जेक ने जेल के बाहर की ठंडी हवा में सांस ली, उसे समझ आ गया कि हर खेल में कोई ना कोई चाल चलने वाला होता है और कोई धोखा खाने वाला। लेकिन इस बार जेक अब धोखा खाने वाला नहीं था। वह बदला लेने के सफर पर निकल पड़ा, उस इंसान से जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। दूसरी ओर शहर के सबसे शानदार कैसीनो में जुआ माफिया डॉन डोरोथी माचू और उसका साथी पॉल, जो बहुत निर्दयी था, चुपचाप खड़े थे और हवा में फैले तनाव को महसूस कर रहे थे, जबकि मेहमान अंदर बाहर हो रहे थे। उसी समय शहर के दूसरी तरफ जेक और उसका समूह अपनी योजना पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। कार में जेक का भाई बिली बार बार सवाल कर रहा था कि क्या इस बार वहां जाना सही है, लेकिन जेक ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ हिसाब चुकाना जरूरी है। जेक की रहस्यमयी बातों से सब चुप हो गए। कुछ समय बाद उनकी कार एक जानी पहचानी बिल्डिंग के सामने रुकी, शहर का सबसे बड़ा कैसीनो। बिना कोई देर किए पूरे ग्रुप ने उतरकर अंदर कदम रखा। उन्हें यह नहीं पता था कि किस्मत उन्हें फिर से उसी दुश्मन डोरोथी और उसके साथियों के सामने ले आई थी। कैसीनो के स्टाफ ने तुरंत जेक को पहचान लिया और उन्हें शीर्ष मंजिल टॉप फ्लोर पर ले गए। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, जेक अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर की झलक आई, क्योंकि जेल में रहते हुए उसे बंद जगहों से डर लगने लगा था। लेकिन जेक ने अपने डर को दबाया और हिम्मत से लिफ्ट में कदम रखा। लिफ्ट सीधे ऊपरी मंजिल टॉप फ्लोर पर रुकी, लेकिन वहां के कैसीनो स्टाफ ने बताया कि सिर्फ 2 लोग ही अंदर जा सकते हैं, इसलिए सिर्फ जेक और उसका भाई बिली आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में जेक की मुलाकात एक पुराने जानने वाले से हुई, जिसे वह कभी दोस्त मानता था, पर अब वह जिंदगी और मौत के खेल में अपना आखिरी मोड़ देख रहा था। वह आदमी जेक को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि जेक अब भी मजबूती से खड़ा था और एकांतवास से बाहर निकल चुका था। उसने जेक से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, लेकिन जेक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह सीधे जाकर उस खाली कुर्सी पर बैठ गया जिसे वह आदमी छोड़कर उठा था, और फिर शांति से डोरोथी की तरफ देखा। जेक ने जानबूझकर हारने का नाटक किया और कमजोर बनने का दिखावा किया, जिससे डोरोथी और उसका साथी लापरवाह हो गए। लेकिन अचानक जेक ने चालाकी से एक दांव खेला, जिससे डोरोथी को कई मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। डोरोथी बहुत गुस्से में था, लेकिन वह जेक को कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद जेक और बिली ने पैसे बैग में भरे और आराम से वहां से निकल गए। उसी समय एक आदमी उनके पास आया और उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया। उसने कहा कि जेक खतरे में है और वह उसकी मदद कर सकता है। जेक सोच ही रहा था कि ये आदमी कौन है, तभी उसने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। लेकिन अचानक जेक को तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़ा, हर सीढ़ी से टकराता हुआ नीचे गिरा। इधर डोरोथी अब भी गुस्से में तड़प रहा था, क्योंकि जेक ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया था। उसने अपने गुस्से का शिकार पॉल को बनाया और जेक को पकड़वाने का आदेश दिया, ताकि कोई भी बाहर कुछ गड़बड़ न करे। डोरोथी ने एक हत्यारे सॉर्डर को बुलाया, जो बहुत चुपचाप और बेरहम था। उधर जेक को अस्पताल ले जाया गया, जहां ब्लड टेस्ट के बाद पता चला कि खतरा ज्यादा नहीं था। वह जल्दी ही ठीक हो गया और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अगली चाल चलने की तैयारी में लग गया। जैक 2 बॉडीगार्ड्स के साथ घर लौटा, लेकिन उसके साथ उसका भाई बिली नहीं था। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई चुपचाप उसकी निगरानी कर रहा था। जब वह दरवाजे के सामने फर्श पर गिरे एक कागज को उठाने के लिए झुका, तभी दूर से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। तेज राइफल की गोलियों ने दोनों बॉडीगार्ड्स को मार गिराया। ऐसा लग रहा था कि अब जेक की मौत तय है, लेकिन उसी समय वह रहस्यमयी आदमी जो कैसीनो में मिला था, अचानक सामने आया और AK-4 से फायरिंग करते हुए हत्यारे को भगा दिया और जेक की जान बचा ली। वह हत्यारा एक स्नाइपर था, जिसे डोरोथी और पॉल ने जेक को मारने के लिए भेजा था। जब सॉर्डर हत्यारा जेक को मारने में नाकाम रहा, तो पॉल ने तुरंत अपने बॉस को खबर दी। डोरोथी को बहुत गुस्सा आया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक प्रोफेशनल किलर ऐसा निशाना चूक सकता है। हमले के बाद जेक को वही रहस्यमयी आदमी एक बार में ले गया, जहां उसकी मुलाकात एवी से करवाई गई। एवी ने बताया कि वह जैक नाम के गिरोह का सदस्य है, और उसने जेक को बताया कि उन्होंने जेक की मेडिकल रिपोर्ट चुपचाप हासिल कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार जेक को एक खतरनाक ब्लड कैंसर है और उसके पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। जेक चुपचाप रिपोर्ट पढ़ता रहा। तभी एबी ने कहा कि वे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले कुछ शर्तें हैं। जेक को वो सारा पैसा देना होगा जो उसने कैसीनो में जीता था। उसे जैक या एआई की हर बात बिना सवाल माने माननी होगी। जेक को लगा कि ये दोनों ठग हैं, इसलिए वह गुस्से में खड़ा हुआ और वहां से चला गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि जेक अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस कर रहा था। सोचने के बाद वह तुरंत अस्पताल गया ताकि सच जान सके। अस्पताल में डॉक्टर ने पुष्टि की
कि उसे एक दुर्लभ ब्लड डिजीज है। लेकिन जेक को इस पर भरोसा नहीं हुआ और उसे लगा कि डॉक्टर भी एवी और जैक की गैंग से मिला हुआ है और उसे धोखा देने की साजिश हो रही है। जेक गुस्से से पागल हो गया। उसने गन निकाली और सीधे डॉक्टर पर तान दी और सख्त लहजे में सवाल पूछे, लेकिन डॉक्टर ने हर बात से इनकार कर दिया। आखिर में जेक ने अपने गुस्से को काबू में किया और गन नीचे कर दी, लेकिन उसके दिल में शक और मौत का डर बना रहा। दोपहर में जेक फिर से एवी और जैक से मिलने गया और उनकी बताई रकम एक बड़े बैग में भर कर ले गया। बदले में उन्होंने वादा किया कि वे डोरोथी और उसके साथियों से बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। एवी ने पैसे लिए और जैक से डील पक्की कर दी। जैक ने उसे एक कार की चाबी दी। फिर पूरा ग्रुप एक उधार लेने वाले से मिलने निकला। तब जैक को पता चला कि एवी और जैक दोनों सूदखोर हैं और ये उसी के पैसे से दूसरों को भारी ब्याज पर उधार देते हैं। मिलने की जगह पर जैक को खुद वो पैसे उस कर्जदार को देने पड़े और साथ में ये चेतावनी भी देनी पड़ी कि ब्याज बहुत ज्यादा है। ये उसका पहला काम था और उसे चुपचाप उनके साथ वापस लौटना पड़ा। अब जैक और एवी का आदमी बन चुका था। एक जुआ खिलाड़ी से अब वह उधारी वसूलने वाला बन गया था। एवी ने उससे कहा कि थोड़ा सब्र रखो और वे पुराने दुश्मन डोरोथी से हिसाब बराबर कर देंगे। रास्ते में एवी और जैक ने डोरोथी के बारे में जेक से सवाल किए। जेक ने ठंडी आवाज में बताया कि डोरोथी एक चालाक और खतरनाक माफिया था जिसके बहुत वफादार और बेरहम साथी थे। वह कैसीनो में नकली जुए से लोगों को हराकर पैसे लूटता था। कई अनुभवी जुआरी भी उसके सामने हार गए थे। शुरू में जेक ने उसका खेल खेलने से मना कर दिया था, लेकिन जब डोरोथी के गुंडों ने बिली और उसकी बेटी को धमकाया तो जेक को मजबूरी में खेल में शामिल होना पड़ा। खेल के दौरान जेक ने जल्दी ही अपने विरोधी जॉर्ज को हरा दिया, लेकिन हारने के बाद जॉर्ज ने जेक की मां को गाली दी, जिससे जेक अपना आपा खो बैठा और गुस्से में जॉर्ज की टांग में गोली मार दी। लेकिन उसके तुरंत बाद सारा दांव पर लगा पैसा अचानक गायब हो गया। जेक पर इसका इल्जाम लगा और उसे बल्ली का बकरा बना दिया गया। उसे 7 साल की सजा हुई, जिसमें उसे अकेले सेल में रहना पड़ा। दुखद घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। डोरोथी के गुंडे जेक के रिश्तेदारों को धमकाते रहे और उसके चचेरे भाई की पत्नी को बेरहमी से मार डाला गया। इस बिंदु पर जेक को धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब एक साजिश थी, जिसे डोरोथी ने शुरू से ही बहुत चालाकी से रचा था। उसी समय डोरोथी और पॉल अपने साथी गोल्ड की हवेली गए ताकि सामान की डिलीवरी की तारीख बढ़वाई जा सके, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ लिली वॉकर मिली, जो गोल्ड की पर्सनल असिस्टेंट थी और उसका एक सहायक। डोरोथी ने समझाने की कोशिश की कि वह अभी सफेद पाउडर ड्रग्स नहीं पहुंचा सकता क्योंकि कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन लिली ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि गोल्ड ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं। उधर जेक फिर से एवी और जैक से मिला और सौदे के तहत 2 बड़े बैग भरकर पैसे लाया। फिर जैक ने अपनी जेल की 7 साल की कहानी सुनानी शुरू की। जेल के उस समय में वह सिर्फ 2 लोगों पर भरोसा करता था, एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर और एक कलाकार पेंटर मास्टर। इन तीनों ने जेल की मोबाइल लाइब्रेरी के जरिए किताबों में छिपे हुए कोड से एक दूसरे से बात की ताकि गार्ड को पता न चले। इसी तरीके से जैक ने बड़ी योजना के लिए जरूरी चालाकी, हुनर और रणनीति सीख ली। उसके दोनों साथी जेल से रहस्यमयी तरीके से भाग निकले बिना कोई सबूत छोड़े। 2 साल बाद जैक भी रिहा हो गया, लेकिन बाहर आकर उसे एक बड़ा झटका लगा। उसके सारे छुपाए हुए पैसे गायब हो चुके थे और हैरानी की बात यह थी कि उन्हीं 2 दोस्तों ने उसे धोखा दिया था। क्योंकि वे तीनों बहुत नजदीक थे, जेक ने उन्हें अपने सारे राज बता दिए थे, यहाँ तक कि पैसा कहाँ छुपाया है ये भी बताया था। उन दोनों ने एक चिट्ठी छोड़ दी जिसमें उन्होंने जैक को सलाह दी कि यह एक सबक है ताकि वो आगे से ज्यादा समझदार बन सके। इसके बाद जैक ने जैक को अगला काम सौंपा। जैक को मजबूर किया गया कि वह एक कर्जदार के घर जाए जो एक गरीब अधेड़ उम्र की औरत थी। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसके पास सिर्फ एक टूटा हुआ टीवी और एक नकली कुत्ता था। हालांकि जैक ने फोन करके कहा कि वह कुत्ता ही ले आए ताकि कर्ज चुकाया जा सके, लेकिन जैक ने मना कर दिया और चुपचाप उस बूढ़ी औरत के लिए कुछ पैसे छोड़ दिए ताकि वह एवी को चुका सके। थोड़ी देर बाद जैक हॉरोविट्ज के ऑफिस गया पैसे उधार लेने। उधर एवी और जैक ने चुपचाप एक योजना शुरू की जिसमें वे डोरोथी के ड्रग्स का एक बॉक्स चुराना चाहते थे। जब जैक वापस आया, जैक ने उससे पूछताछ की कि काम कितना हुआ, लेकिन जैक ने आराम से कहा कि कुछ नहीं हुआ। जैक ने उसे धमकी दी कि अगर वो कर्ज नहीं वसूल पाया तो उसे खुद पैसा भरना होगा। जैक ने बिना हिचकिचाए ये बात मान ली। इस बीच पॉल ने डोरोथी को खबर दी कि ड्रग्स के गोदाम में चोरी हो गई है, जिससे डोरोथी बहुत गुस्सा हो गया। उसने सारी गलती पॉल पर डाली और कहा कि ड्रग्स किसी भी हालत में वापस लाओ। पॉल ने सुझाव दिया कि वह जॉन नाम के आदमी से ड्रग्स खरीद सकता है और डोरोथी को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। पॉल तुरंत जॉन के पास गया, लेकिन जॉन ने बहुत रूखा बर्ताव किया। भले ही पॉल ने उसे बहुत पैसे देने की बात की, जब बात नहीं बनी
तो पॉल ने जे के एक साथी से मिलकर चोरी छिपे सौदा करने की कोशिश की, लेकिन जॉन को इसका पता चल गया। जॉन को पता था कि वह ड्रग्स नहीं बेचेगा, इसलिए पॉल ने डोरोथी के एक भरोसेमंद आदमी एल को भेजा ताकि वह गोंग नाम के आदमी से होटल में सौदा कर सके, पैसे के बदले ड्रग्स खरीदने का। उधर जैक और डोरी नाम की एक महिला ने सफाई कर्मी बनकर भेस बदला और होटल में गुपचुप तरीके से घुसे। गोंग और एल के कमरों के बीच की दीवार में छेद कर उन्होंने नींद लाने वाली गैस छोड़ी और दोनों को बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने कमरे में घुसकर सारा ड्रग्स, पैसे और महंगी घड़ियां चुरा ली और सुरक्षित निकल गए। अगली सुबह जब जैक को एवी और जैक हॉरोविट्ज के ऑफिस ले गए कर्ज वसूलने के लिए, तभी उसे बिली का फोन आया। बिली ने जैक को चेतावनी दी कि एवी और जैक से दूर रहो, क्योंकि ये दोनों असल में गोल्ड नाम के खतरनाक माफिया बॉस के आदमी हैं, जो बहुत रहस्यमय हैं और कभी किसी के सामने नहीं आया। जैक ये सब चुपचाप सुनता रहा। इसके बाद जैक तेजी से हॉरोविट्ज के ऑफिस में घुसा। वहां उसने देखा कि जैक ने एक आदमी पर बंदूक तानकर उसे मार डाला और फिर जैक से कहा कि वह एक कर्मचारी को गोली मारे ताकि पैसे वसूले जा सकें। हालांकि जैक ने कहा कि उसे बस हल्की चोट पहुंचानी है, फिर भी जैक ने इनकार कर दिया। जब एवी ने उसे मजबूर करने की कोशिश की, तो जैक ने अचानक बंदूक तान दी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी बंदूक में तो गोली ही नहीं थी। उधर एवी के पास असली बंदूक थी और जैक को समझ आ गया कि उसे फंसाया गया है। जैक तुरंत बिली के घर गया, क्योंकि उसे अपनी भतीजी की चिंता हो रही थी, लेकिन बिली ने कहा कि डरने वाला खुद जैक है। बिली ने जैक की मेडिकल रिपोर्ट चेक की थी और पाया कि पहली वाली रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी थी। सब कुछ एवी और जैक की चाल थी, जिससे वो जैक को अपने जाल में फंसा सकें। ध्यान देने वाली बात यह थी कि एवी ने जिस कर्मचारी पर गोली चलाई थी, उसे असल में कोई चोट नहीं आई थी, बस गोली छूकर निकल गई थी। और जैक को जो लगा था कि उसका पैसा चोरी हो गया है, वह पैसा एवी ने एक बूढ़ी गरीब औरत को दान कर दिया था। लेकिन जैक को इन सब बातों का कोई पता नहीं था और उसे लगा कि एवी और जैक ने उसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इस बीच जब ड्रग्स की चोरी हुई, तो पॉल ने डोरोथी को रिपोर्ट दी कि यह सब जॉन के कारण हुआ है, जिससे डोरोथी और भी गुस्से में आ गया। फिर भी उसने सबसे पहले जैक को पकड़ने का आदेश दिया। इसके बाद डोरोथी के गुंडों ने जैक का पीछा किया। उनके पास हथियार भी थे, लेकिन फिर भी जैक किसी तरह बच निकलने में सफल रहा। अजीब बात यह हुई कि उन गुंडों में से एक अपनी ही गोली से मर गया। रात को जैक दोबारा एवी और जैक से मिलने गया। तब एवी और जैक ने जैक के पुराने गुनाह उजागर किए। एवी ने बताया कि जैक ही असल में एडीज का बनाने वाला था। असल में एडी ए, एडी बी और एडी सी, ये तीनों डोरोथी के साथ काम करने से पहले जैक के लिए काम करते थे। शुरू में वे जैक को पैसा देते रहे, लेकिन जब वे और पैसा नहीं दे पाए, तो उन्हें मजबूरी में डोरोथी से कर्ज लेना पड़ा। बदले में डोरोथी ने उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर किया। फिर भी एडी ग्रुप ने जैक पर भरोसा बनाए रखा। उन्होंने डोरोथी को धोखा दिया था और उसे धोखा देकर धोखा ही मिला। डोरोथी ने एडी को पैसे उधार दिए, लेकिन एडी ने वो पैसे जैक को दे दिए। ऐसा कई बार हुआ और जैक धीरे धीरे अमीर बन गया। जैक एडीज के पैसों से ऐश करता रहा, जबकि एडी लोग डोरोथी का कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्हें प्रताड़ित किया गया और आखिर में बॉस के कहने पर पॉल ने उन सबको मार डाला। दूसरे शब्दों में, जैक सिर्फ मीठी बातों और झूठे वादों से भी लोगों की जान ले सकता था। एक और घटना में, जब डोरोथी खाना खा रहा था, उसे खबर मिली कि जैक अब तक पकड़ा नहीं गया। इसी दौरान अचानक गोलीबारी हुई और एक वेट्रेस को गोली लगी, लेकिन वो वेट्रेस मरी नहीं थी, बल्कि बॉस पर हमला करने आई थी। असल में वह वेट्रेस जॉन की जासूस थी। सौभाग्य से डोरोथी किसी तरह बच निकला और उसने तुरंत सॉर्डर को आदेश दिया कि जॉन के सभी लोगों को खत्म कर दो। सॉर्डर ने बिना देर किए तुरंत हमला किया और जॉन का पूरा गैंग खत्म कर दिया। एक और तरफ जैक को धीरे धीरे समझ आने लगा कि एवी और जैक वही लोग हैं जो उसके साथ जेल में थे, लेकिन उसके मन में अभी भी अपराध बोध था। उसने एक बच्चों की चैरिटी में डोरोथी के नाम से पैसे दान किए ताकि वह अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। फिर भी उसका मन अशांत रहा। जैक एक बार फिर डोरोथी के घर गया। उसे मारना चाहता था, लेकिन आखिरी समय में खुद को रोक लिया और चुपचाप वहां से चला गया। डोरोथी नींद से जागा और समझ गया कि जैक उसे मारने आया था, तो उसने जैक का पीछा किया और उस पर बंदूक तानी। लेकिन जब उसने जैक की शांत आंखों को देखा, तो वो रोने लगा और बंदूक नीचे कर दी। अगली सुबह डोरोथी पिछली रात की घटना के बारे में सोचता रहा। तभी पॉल कमरे में आया
और बताया कि जॉन और उसके साथी मारे जा चुके हैं। अब वे आसानी से जॉन के सारे ड्रग्स ले सकते हैं। पॉल ने यह भी जानकारी दी कि बच्चों की चैरिटी में डोरोथी के नाम से दान जैक ने किया था और गोल्ड के ड्रग चोरी मामले में भी जॉन नहीं बल्कि जैक शामिल था। यह सुनकर डोरोथी गुस्से से पागल हो गया क्योंकि उसे धोखा मिला था। बॉस ने पॉल को जैक को ढूंढने का आदेश दिया और उसे धमकाने के लिए बिली का इस्तेमाल किया। पॉल और सॉर्डर बिली के घर गए, लेकिन जब वे बिली की भतीजी को यातना देने वाले थे, सॉर्डर हत्यारा ने अचानक इनकार कर दिया। इससे पॉल ने उसे गोली मार दी और छोटी बच्ची को अपने साथ ले गया। जब एबी और जैक को पता चला कि बिली की भतीजी कहाँ कैद है, उन्होंने योजना बनाई कि जैक गोल्ड का सफेद पाउडर ड्रग्स लेकर डोरोथी का सामना करेगा। जैक बिना कुछ लिए सिर्फ एक हथियार लेकर बॉस से मिलने पहुंचा। वहां उसने अपनी भतीजी को बंधक देखा, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। वह बस माचू की आंखों में शांति से देखता रहा, जिससे माचू घबरा गया और अंत में माचू ने न तो जैक को मारा और न ही उसकी भतीजी को, बल्कि खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। फिल्म यहीं खत्म होती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी? कृपया नीचे वीडियो में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।